श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सूरत शब्द योग की खोज में आप दरिया साहब की वाणी पढ़कर जो समझ पाए थे उसे उपलब्ध करने के लिए आपका अंतर व्याकुल था। इसीलिए भ्रमण का उद्वेग उठा। इसीलिए दरिया साहब का स्थान, उनकी जन्मभूमि, उनका समाधि स्थान देखना आवश्यक हो गया तथा स्थान के साधुओं से 11 दिन तक सत्संग किया और इसीलिए अब नासरीगंज की ओर दरियापंथ के महंत और अधिकारी से मिलने की व्यग्रता उग्र हो उठी है। नासरीगंज ले चलने के लिए एक साधु संत दरिया साहब के स्थान से आपके साथ हो गए। रास्ते में एक विचित्र घटना उपस्थित हो गई। भादों का महीना था और वर्षा जब तब होती ही रहती थी। चलते हुए अचानक मूसलाधार वृष्टि होने लगी। रक्षा के लिए आप लोग एक घर के पिछवाड़े की ओलती में दीवार के सहारे खड़े रहे। बारिश बंद होने के उपरांत आप लोग बाहर निकलकर अपने रास्ते की ओर जा ही रहे थे कि उस गांव के कुछ क्षत्रिय लोगों ने आपके साथी साधु से पूछा, महाराज आप किस कुल के हैं? साधु जी ने उत्तर दिया, साधु को कुल से क्या मतलब है? इस उत्तर को सुनकर वे लोग कहने लगे, तब का उर्वा भूमफोड़ हई या आकाश से पड़ल हई। उच्च वर्णों में अन्य जाति वाले को हे दृष्टि से देखने का भाव था और ये साधु अपने को छोटी जाति का मानकर अपनी जाति नहीं प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण बात बढ़ते बढ़ते बातों में सब कुछ हो गया। केवल प्रत्यक्ष मारपीट का खतरा किसी बहाती टल गया। फिर आप दोनों बस्ती से बाहर आए। अब आपके मन में भी इनकी जाति जानने का कुतूहल जाग उठा, परंतु इसकी चर्चा कैसे की जाए यही सोचने लगे, क्योंकि जाति नहीं बताने के लिए ही तो ये सारे बखेड़े इन्होंने उपस्थित होने दिए और इसे झेलने के लिए भी तैयार थे। अंत में कुछ सोचकर आपने साधु से पूछा, साहब जी आपको छोड़कर आपके घर में कोई नहीं है? साधु जी ने उत्तर दिया, हाँ और भी कई लोग हैं। आपने फिर पूछा, वे लोग कौन रोजगार करते हैं? साधु जी ने उत्तर दिया, पहले तो बड़े काश्तकार थे पर अब काश्तकारी नहीं है। आपने पूछा तो उनकी जीविका अब कैसे चलती है? साधु जी बोले, यही माला इत्यादि बनाकर। इस भांति आपने जान लिया कि ये माला कर कुल के हैं और यही नहीं बताने में इतना झमेला उठा। नासरीगंज जाते हुए मन में विचार चल रहा है, ये क्यों नहीं अपनी जाति बता रहे थे? इसीलिए ना कि सुनकर उच्च वर्ण कहलाने वाले हमें हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? यदि इनका संस्कार, चरित्र एवं ज्ञान उच्च और श्रेष्ठ हो जाए, क्या तब भी ये लोग हे दृष्टि से ही देखेंगे? दरिया साहब को उच्च वर्ण वाले क्या उसी दृष्टि से देखते हैं? केवल जन्म लेने से ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसी भांति तर्क वितर्क करते हुए आप नासरीगंज पहुंच गए। यहाँ के स्थान में लगभग
50 साधु निवास करते थे। महंत बाबा गोकुल दास का आसन अलग कमरे में था और अधिकारी बाबा रघुनाथ दास का दूसरे कमरे में। आपने अपना स्थान एक वृद्ध साधु जी के निकट रखा। नित्य प्रति साधु लोग महंत जी के पास जाकर बैठते और संत दरिया साहब के ग्रंथों का पाठ करते। पाठ करने वाले ने एक दिन गलत ही पाठ किया, पर महंत जी ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आपको यह अशुद्ध पाठ बड़ा खटका। वह अशुद्ध पाठ यह था, चेतन चित्त को चेतिए, चतुरानंद है पास। सत्संग समाप्त होने के बाद एकांत पाकर आपने पाठ करने वाले से पूछा, चतुरानंद शब्द का क्या अर्थ है? पाठ करने वाले साधु जी बोले, ब्रह्मा। तब आपने उनसे निवेदन किया, वह शब्द चतुरानंद नहीं, चतुरानन होना चाहिए। यह सुनकर वे साधु जी आप पर बिगड़ गए और कहने लगे, बड़ा पढ़आ नुबानी, रउए पढ़आ हई, ग्रंथ लिखनिहार गलतिये लिख ले बा। तब आप उस साधु को महंत जी के पास ले गए और चतुरानंद शब्द के संबंध में स्पष्टीकरण करने का उनसे निवेदन किया। महंत जी बोले, नहीं साहब, चतुरानंद नहीं, चतुरानन शब्द है। यह सुनकर साधु का विद्याभिमानी सर शर्म से नीचे हो गया। एक सप्ताह ठहरकर आपने देख लिया कि यहाँ भी आपकी आंतर जिज्ञासा का समाधान करने वाला कोई नहीं है। फिर सुना कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बलिया में एक दरियापंथी साधु रहते हैं, वहाँ भी स्थान है। एक दिन बुखार आ जाने के कारण कमजोरी अधिक बढ़ गई थी, फिर भी आप बलिया चले आए और यहाँ एक सप्ताह तक निवास किया। स्थान के वृद्ध साधु के अलावा एक दूसरे साधु से भी आप प्रतिदिन मिलकर वार्ता किया करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।